तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जिसको लगातार हम आपको सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में दिखा भी रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुहेल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुहेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुहेल जी, आपने खबरें लगातार हमने दिखाई जहां पर उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है ध्वस्त हो गया है। कहीं पर एक महिला को इलाज नहीं मिल पा रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, उसकी मौत हो जाती है, 7 घंटे तक वो महिला तड़पती रहती है। कानपुर की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर एजेंसी में तीमारदारों को मारा जा रहा है बाहर। डिवाइन हॉस्पिटल की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर कानपुर की क्यों, तमाम ऐसी जगहों की जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त मनमानी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे? बिल्कुल। वैसे मैं यही कहूंगा कि क्या नाम है, जो धरती भगवान डॉक्टरों को कहा जाता था और इस भगवान का जो है ये रूप पहले आपसे देखने को पहले कभी नहीं मिला। और ये धरती का भगवान जो था क्या नाम है, निष्पक्ष तरीके से और जो है क्या नाम है बिना भेदभाव के ये मरीजों की सेवा करता था। लेकिन इस कोरोना काल में देखने को मिल रहा है कि इस धरती के भगवान का दूसरा ही सुहेल, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है क्या? जी आवाज जी, अब आवाज आ रही है, अपनी बात को मुकम्मल करें। कल की एक बात आपको बताता हूँ। मेरे पास में एक मौदा से एक पेशेंट का फोन आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं गलती से एक डॉक्टर भी हूँ। अपना छोटा सा एक सेटअप भी चलाता हूँ। मेरे पास में कल एक मौदा से पेशेंट का फोन आया। 4 महीने की प्रेगनेंसी थी उस बच्ची को, और वो मौदा से अपना पेशेंट लेके चले। इत्तेफाकन मेरे से बात नहीं हो पाई, और वो रामा देवी से होते हुए, रामा देवी पे एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, और वहां पहुंचे। वो पहुंचने से पहले जब वो पहुंचे तो उसको फर्स्ट एड की जरूरत थी, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन उन डॉक्टरों ने उसको पहले अलग एक कमरे में उनको बैठा दिया, और उसके बाद में उनका जो है कोरोना रैपिड टेस्ट कराया। कोरोना रैपिड टेस्ट इत्तेफाकन उनका जो है पॉजिटिव आया। सभी तमाम डॉक्टर्स ने जो वहां पे मौजूद थी, नर्सिंग स्टाफ, सबने छूने के लिए उनको मना कर दिया। उसके बाद में बोला कि हम हैलेट आपको रेफर कर दे रहे हैं। बच्चा चूंकि ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था, और अभी भी वो हैलेट हॉस्पिटल में उन्होंने उसको भिजवाया। लेकिन हैलेट हॉस्पिटल में भी प्रॉपर उनको अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अब मेरा कहने का मकसद ये था कि बच्चा तो वो चला ही गया है, बच्चा की तो पेट में डेथ होगी माँ की। अब अगर इस बच्ची को भी अगर कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी हो? ठीक है कोरोना है, लेकिन वो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए उस बच्ची को कम से कम उनको ट्रीट करना चाहिए था, या ऑपरेट, या वट एवर, जिस भी तरीके से उस बच्ची को डिलीवरी करा सकते थे, करानी चाहिए थी। और पहले ये, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की मॉरल ड्यूटी होती है कि अपने को सेव करते हुए दूसरों की लाइफ को सेव करना। लेकिन कहीं भी अब ये, जब से कोरोना आया है तब से इस भगवान का जो है ये रूप जो दूसरों के साथ में सिंपैथी हो, जो ये भगवान वाला रूप था, ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये सोहेल, ये स्थिति कैसे बनती जा रही है? जैसे जैसे संक्रमण हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, हम एक तरफ मंदी में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जो रहम खाने को तैयार नहीं है। आगरा की खबर सोहेल हमने बताई, जहां पर एक रिक्शा चालक के पास पैसे नहीं थे तो उसकी औलाद को जो अस्पताल प्रबंधन है वो बेच देता है, 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। ये स्थिति है जहां पर कोई मजबूर है उसकी भी मदद करने को अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल जरा सा भी तैयार नहीं है। ये स्थिति कैसे बन रही है सोहेल, आपको क्या लगता है? नहीं, स्थिति यही है कि सब लोग जो है डकैत बैठे, डॉक्टर नहीं है, डकैत है ये, और जो है अपना पैसा भूल के बैठे हुए हैं। डॉक्टर का जो काम था, जो मौलिक कर्तव्य था, सभी डॉक्टर जो है इसको भूल के बैठे हुए हैं और डकैती करने में लगे हुए हैं। जो गरीब आदमी है, आप ये समझ लीजिए, गरीब आदमी बिल्कुल लाचार है। वो उसका ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं हो रहा, ना किसी भी तरीके से उसको ये लोग कोऑपरेट करते हैं। गरीब, अगर आपकी बहुत सोर्स आपकी है तो आपको कोरोना में भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपके पास में पैसा, आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, आप जो है रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला आप चलाते हैं, तो आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो आपको नहीं ट्रीटमेंट मिलेगा। आपको देखेंगे तो नहीं, आप डॉक्टर के चैम्बर में भी नहीं घुसने देंगे, घुस पाएंगे आप? इतना गुस्सा, इतना गम है कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, इन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। ये मर्डर है ये। ठीक है रुखसाना, बहुत बहुत शुक्रिया
रुखसाना कह रही हैं सज़ा मिलनी चाहिए, और बेशक अगर इस तरह से किया जा रहा है तो सज़ा ही मिलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कि ये सिस्टम सुधरे। इसको लेकर लगातार हम खबरें दिखाते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम है कि सुधरने का नाम ही ले रहा है। दुर्गेश जी, आपने रुखसाना को भी सुना, उन्हीं ने अपना दर्द बताया, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि हम मंदी के दौर में पूरी तरह से जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। निश्चित तौर पर आरिफ, जो ऊपर लेवल पर हम देख रहे हैं कि चीजें इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई नीचे तक आकर देखे। अब हम दावे करते हैं, सरकारें दावे करती हैं, अधिकारी दावा करते हैं कि नीचे की फला इतने 1000 बेड या इतने ये दवाओं की व्यवस्था है, यहाँ इस तरह की सरकारी व्यवस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन जब नीचे आकर देखते हैं आरिफ, तो सारी उम्मीदें, सारी जो चीजें नजर आती हैं वो बिल्कुल अलग नजर आती हैं। आम आदमी को इस कोरोना काल में जो आदमी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, रोजगार है नहीं, खाने की व्यवस्था के लिए उसको झकझक करनी पड़ रही है, बीमारी का खतरा है, बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर की स्थिति रही, इस सिस्टम की स्थिति रही, तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा शासन प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि जिस तरीके से अभी हाल में 2-3-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मंडलों पर जाकर बैठक की, समीक्षा की। आज भी उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नगर लखनऊ, कानपुर में माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कराया जाए कि यहाँ बीमारी क्यों बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं, लेकिन नीचे के अफसर अगर उनमें जरा सा भी शर्म है, मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अक्षरशः अगर पालन वो कर दें तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जिलाधिकारियों को अपने कमरों से निकलकर मैदान में दौड़ना होगा, प्राइवेट अस्पतालों में जाकर देखना होगा कि एक्सेस बिलिंग हो रही है क्या, किन अस्पतालों में ज्यादा मौतें हो रही हैं, ये भी देखने की जरूरत है। कि बिल्कुल इस तरीके से अस्पतालों को कब्रिस्तान बना दिया है, भर्ती कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लाशें निकाल रहे हैं। अजीब स्थिति है यार। सही कह रहे हैं दुर्गेश जी। फिलहाल वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अबरार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है, सीएम एक तरफ माइक्रो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारी हैं कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में, इस मंदी के दौर में जो स्वास्थ्य महकमा है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा गई हैं। लोग परेशान हैं, 7 घंटे तड़प के कोई जान दे रहा है, कहीं पर बच्चा जो है वो बेचा जा रहा है क्योंकि इलाज का पैसा एक परिवार के पास नहीं है। इस तरह की तस्वीरें, ये तस्वीर कैसे बदलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।